नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल आपके साथ और हम पहुंचे हैं बल्लभगढ़ मेट्रो स्टेशन के पास। और आप देख सकते हैं CWC के अधिकारी कर्मचारी आज ये बच्चों को पकड़ रहे हैं। बल्लभगढ़ मेट्रो स्टेशन पर पहुंचे हैं। यहाँ जो बच्चे भीख मांगते हैं उन बच्चों को पकड़ते हैं। ये देख सकते हैं, ये दो बच्चे ये पकड़े हैं और इसी तरह कई सारे बच्चे पकड़े हैं। इन्हें यहाँ से लगातार शिकायतें मिल रही थी कि ये जो बच्चे हैं यहाँ भीख मांगते हैं और कई बार बड़ी समस्याएं हो जाती हैं। कई बार किसी गाड़ी के नीचे आ जाएं, कहीं किसी का कोई सामान चोरी कर लें। और आपने देखा होगा, आप भी जब कहीं जाते होंगे गाड़ी में तो चौक चौराहों पर जब रेड लाइट पर रुकते होंगे तो इसी तरह से बच्चे आपके पास गाड़ी के पास आकर आपकी गाड़ी का शीशा बजाते होंगे और मांगते हैं, पैसे मांगते हैं, कुछ खाने के लिए मांगते हैं। और कई बार ऐसी वारदातें होती हैं, आदमी पीछे की सीट पर अपना सामान रख देता है, तो लैपटॉप या बैग कुछ भी, और लॉक नहीं करता, उसे लॉक करना भूल जाता है या लॉक नहीं करता, तो ये बच्चे कई बार पीछे का दरवाजा खोलकर और वो सामान निकाल लेते हैं। ऐसी भी घटनाएं कई बार सामने आती हैं। दूसरा, कई बार इन बच्चों की सड़क दुर्घटनाओं में जान भी चली जाती है। और इसी को लेकर, या कहीं आपने देखा होगा कोई दुकान होती है, कोई खाने पीने की स्टॉल होती है, उन स्टॉलों के पास ये बच्चे रहते हैं और जो लोग वहाँ खाना खाने आते हैं उनको परेशान करते हैं कि जी खिला दो, पैसे दे दो। इस तरह की तमाम चीजें होती हैं जिससे वो जो कस्टमर है, ग्राहक है, वो भी इरिटेट होते हैं और दुकानदार परेशान हो जाते हैं इन बच्चों से। आप देख सकते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 बच्चे ये यहाँ से पकड़े हैं। और इसी तरह हमने पहले भी आपको एक बार खबर दिखाई थी, डबुआ कॉलोनी से, डबुआ गाजीपुर रोड, डबुआ चौक से, ब्रिजवासी चौक है, वहां पर भी शाम को हमने खबर दिखाई थी कि जो बच्चे थे वहां शिकायत मिली थी, 8-10 बच्चे हैं लगभग और वो बड़े परेशान कर रहे हैं। तो वहां भी ये टीम पहुंची और बच्चों को वहां से पकड़ा और उसी तरह आज यहाँ भी पहुंची है। और बात करेंगे, एक बार जानकारी लेंगे, जानेंगे कि आखिर क्या प्रोसेस होता है और बार बार किस तरह से ये बच्चे ऐसे आ जाते हैं। हमारे साथ CWC से, नमस्कार सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम ऐसे अमर सिंह है और मैं स्टेट क्राइम ब्रांच से हूँ। अमर सिंह जी हमारे साथ हैं। अमर सिंह जी, ये जो बच्चे इस तरह से पकड़ते हैं लेकिन लगातार ये फिर दोबारा से वहां जाते हैं, तो कैसे, और यहाँ से पकड़ के ले जाते हैं तो क्या करते हैं? सबसे बड़ी बात पहले बताओ, आपको दोबारा आने का कारण क्या है? दोबारा आने का सबसे बड़ा कारण है शिक्षा। ये जो हमारे स्लम्स के बच्चे होते हैं, है ना, झुग्गियों में बच्चे रहते हैं और सभी बच्चे ऐसे होते हैं, पहले तो माँ बाप ही अभी जागरूक नहीं है, माँ बाप तक ही शिक्षा नहीं पहुंची है। भाई उनको समझाते हैं, कानून का उनको पता नहीं होता है, उनको पकड़ते हैं तो पकड़ने के भय से लगता है भी अब हमारे बच्चे पकड़ लिए, उस भय से वो बच्चों को रोकते हैं। अब एक बार जिन बच्चों को हमने पकड़ लिया वो तो दोबारा आएंगे नहीं, कि उसको पता है भी मेरा बच्चा पकड़ लिया दोबारा ना पुलिस ने। और जो दूसरे हैं उनको तब तक नहीं पता लगेगा जब तक उन बच्चों को हम रेस्क्यू नहीं करते हैं, क्योंकि कानून का नहीं पता है। उनको पता है भी ठीक है, बच्चे हैं, गरीब लोग, हम भीख मांग रहे हैं, ये हमारा अधिकार है, उनको पता ही नहीं इन चीजों का। तो ये इन बच्चों के माँ बापों तक सूचना कैसे? माँ बाप बच्चे जो एड्रेस बताते हैं उस एरिया में हम लोग जाते हैं और वहाँ उनको घर वेरीफाई करते हैं। उसके बाद घर वेरीफाई करने के बाद हम लोग उनको बाल कल्याण समिति जो बेंच ऑफ मजिस्ट्रेट है वहाँ हम उनको बुलाते हैं, बच्चों को भी हम वहीं पेश करते हैं। और कई बार होता है, देखने में आया कि कई बार तो माँ बाप ही बच्चों से मंगवा रहे होते हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि माँ बाप को तो पता ही नहीं होता कि हमारे बच्चे ऐसा कर रहे हैं। उसमें बच्चों की काउंसलिंग होती है बाल कल्याण समिति में। जो उनको लगता है कि भी बच्चा अपनी मर्जी से मांग रहा है या कैसे मांग रहा है, उसकी सब काउंसलिंग करते हैं। और काउंसलिंग करने के बाद जो अगर लगता है कि बच्चों से भीख मंगवाई जा रही है या कोई गिरोह सक्रिय है या माँ बाप भी उसमें एक्टिव है, तो उन बच्चों के जो भी उनसे भीख मंगवा रहा है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराते, कानून कार्रवाई कराते हैं। और जो बच्चे खुद ही मांग रहे होते हैं, तो बाल कल्याण समिति का जो विवेक अधिकार है वो उस पर डिपेंड करता है, वो क्या कार्रवाई करता है। कई बार लगता है बच्चे को माँ बाप पालने में सक्षम नहीं है तो उन बच्चों को चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट CCI प्रोवाइड करा दिया जाता है। बच्चे वहाँ रहते हैं कि लगता है अभी बच्चे लापरवाही से भीख मांग रहे हैं, उसमें बच्चे की लापरवाही है या माँ बाप की है। बच्चे को तो इतना नहीं पता होता, हम उसे माँ बाप की लापरवाही कह सकते हैं। माँ बाप उसकी केयर करने में मतलब सक्षम नहीं है, ऐसे बच्चों को CWC हमारी जो बच्चों को हैंडल नहीं करती है परिवार के। और कहीं और भी जहाँ कहीं ऐसे इसी तरह से बच्चे को परेशान करते हो तो वहाँ अगर कोई संपर्क करना चाहे आपसे तो कैसे? ये सबसे बड़ा नंबर है भारत सरकार का,
1098 टोल फ्री नंबर है। आप इसमें कोई भी आदमी कॉल कर सकता है। बच्चों से रिगार्डिंग कहीं से भी पूरे भारत में नंबर काम करता है। उसी पे जानकारी दे सकता है कि ये एरिया है और आप तक पहुंच जाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि किस तरह से बच्चों को यहाँ से पकड़ा और इसी तरह से शहर के और अन्य तमाम जगहों पर जहाँ ये बच्चे भीख मांगते हैं, चौराहों पर चाहे दुकानों पर, वहां से पकड़ते हैं। अभी फिलहाल बल्लभगढ़ मेट्रो स्टेशन पर थे जहां से इन बच्चों को पकड़ा गया है और इनके माँ बापों को सूचना दी जाएगी। उसके बाद आगे की जो कार्रवाई होगी वो की जाएगी। अगर आपके यहाँ भी कहीं कोई बच्चे